नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे रणथंभौर दुर्ग की। सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत का एक ऐसा राजा था जो अपनी हट के लिए जाना जाता था। नाम था हमीर, और हमीर पर आक्रमण हुआ 1301 में। इसी दुर्ग को लेकर हम आपको ऐतिहासिक जानकारी देंगे, जहां भगवान गणेश का मंदिर है। 12वीं शताब्दी तक यह दुर्ग इतना प्रसिद्ध हो गया था कि उस समय के लगभग सभी ऐतिहासिक ग्रंथों में इस दुर्ग की भौगोलिक और सामरिक स्थिति का उल्लेख मिलता है। हमीर रासों के अनुसार प्रारंभिक नाम रणस्तंभपुर था। सामान्य रूप से इस दुर्ग में कोई कलात्मक भवन नहीं है, फिर भी इसकी विशालता, मजबूती और दुर्ग की घाटियों की रमणीयता दर्शकों को अपनी ओर खींच लेती है। रणथंभौर का दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है, जो बेहद मजबूत दिखाई देता है। इस द्वार के दरवाजों पर एक लेख खुदा हुआ है। इस लेख के अनुसार इस दरवाजे का जीर्णोद्धार जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने करवाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास हिंदी में इस प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश करने पर 7 मील की परिधि में बना हुआ किले का भूभाग दिखाई देता है, जिसमें कई मंदिर, महल, जलाशय, छतरियां, मस्जिदें, दरगाह और हवेलियां बनी हुई है। नौलखा दरवाजे से प्रवेश कर आगे चलने पर एक त्रिकोणी है। इस त्रिकोणी को 3 दरवाजों का समूह भी कहते हैं, जिसे चौहान वंशी शासकों के काल में तोरण द्वार, मुस्लिम शासकों के काल में अंधेरी दरवाजा और जयपुर के शासकों द्वारा त्रिपोलिया दरवाजा कहा जाता है। इस दरवाजे के ऊपर साधारण भवन बने हुए हैं, जो सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों के निवास स्थान हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। इस स्थान से भी चौकियों और घाटियों की निगरानी रखी जाती थी। इस स्थान से थोड़ी दूर आगे चलने पर हमें 32 विशाल खंभे वाली 50 फीट ऊंची छतरी दिखाई देती है। यह छतरी चौहान राजा हमीर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उसी समाधि पर बनवाई थी। इस छतरी के गुंबद पर सुंदर नक्काशी की गई है। इस गुंबद पर कुछ आकृतियां भी उत्कीर्ण दिखाई देती है। गर्भगृह में काले भूरे रंग के पत्थर से निर्मित एक शिवलिंग है। इस छतरी के पास ही लाल पत्थर की अधूरी छतरी के अवशेष दिखाई देते हैं। इस बारे में स्थानीय लोगों की मान्यता है कि सांगा की हाड़ी रानी कर्मतिनी से बनवाना आरंभ किया था, लेकिन इसके अचानक किले से चले जाने के कारण यह छतरी अधूरी रह गई थी। रणथंभौर के दुर्ग के मध्य में राजमहल भग्नावशेष दिखाई देते हैं। ये राजमहल 7 खंडों में निर्मित हैं, जिसमें 3 खंड ऊपर और 4 खंड नीचे बने हुए हैं। यह राजमहल जीर्ण शीर्ण हो चुका है, फिर भी इसके विशाल खंभे, सुरंगनुमा गलियारे, भैरव मंदिर, रसद कक्ष, शस्त्रागार आदि उस समय की स्थापत्य कला के नमूने हैं। इस महल के पिछवाड़े में एक उद्यान है, जिसमें एक सरोवर भी है। इस उद्यान से एक मस्जिद के खंडहर दिखाई देते हैं, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग पर अधिकार करने के बाद बनवाया था। राजमहलों के आगे चौहान वंशी शासकों द्वारा निर्मित गणेश मंदिर है। इस गणेश मंदिर की आज भी बड़ी प्रतिष्ठा है। इस मंदिर के पूर्व की ओर एक अज्ञात जल स्रोत का भंडार है। इस कुंड में वर्ष पर्यंत स्वच्छ शीतल जल रहता है। इस जल स्रोत से थोड़ी दूर विशाल कमरू वाली इमारत है। ये इमारतें एक खाद्य सामग्री के गोदाम थे। गणेश मंदिर के पीछे शिव मंदिर भी है। ऐसी किंवदंती है कि अलाउद्दीन खिलजी को परास्त करके विजयी हमीर ने जब अपने रानियों के साथ जोहर की, तो जोहर की घटना सुनी तब वे बड़ी दुखी हुई और उन्होंने अपने आराध्य देव को, शिव को अपना
सिर काटकर अर्पित कर दिया। इस शिव मंदिर के पास सामंतों की हवेलियां तथा बादल महल है। बादल महल जाली झरोखों अलंकृत है। बादल महल से करीब 1 किलोमीटर दूर एक और विशाल इमारत है, जिसे हमीर कचहरी भी कहते हैं। चौहान शासक इस कचहरी में बैठकर प्रजा को न्याय प्रदान करते थे। बड़े बड़े खंभों, बरामदों, कक्षों से बनी कचहरी की विशाल इमारत अत्यंत आकर्षक प्रतीत होती है। यहां से भी थोड़ी दूरी पर दिल्ली दिशा की ओर देखता हुआ एक दरवाजा है, जिसे दिल्ली दरवाजा कहते हैं। रणथंभौर का दुर्ग के प्रवेश द्वार के बाईं ओर जोगी महल है। कहा जाता है कि यहां एक ऋषि रहता था। राजा ने उस ऋषि के रहने के लिए इस भवन का निर्माण करवाया था, किंतु कालांतर में यहां साधुओं के डेरे लगने लग गए, इसलिए इसका नाम जोगी महल पड़ गया। एक किंवदंती के अनुसार बूंदी के राव सुरजनहाड़ा ने सघन वृक्षों के मध्य इस भवन का निर्माण करवाया था, जो गुप्त सैनिक गतिविधियों के काम आता था। यहां भवन पूर्णतः खंडर हो चुका है, लेकिन 1961 ईस्वी में राजस्थान सरकार के वन विभाग ने इसका निर्माण करवाया। आजकल बाघ परियोजना के अंतर्गत यह नवनिर्मित भवन पर्यटकों का विश्राम गृह बना हुआ है। इस प्रकार रणथंभौर का विशाल एक मजबूत दुर्ग है, जो शौर्य और सुरक्षा की दृष्टि से अद्भुत है और ये अद्भुत संगम स्थल है तथा चौहान शासकों की कीर्ति का अमर स्मारक है। रणथंभौर का किला रणथंभौर नेशनल पार्क के बीच एक बड़ी सी चट्टान पर स्थित है। इस किले में एक बहुत विशाल सुरक्षा दीवार और 7 द्वार है, जिनके नाम नवलखा पोल, हाथी पोल, गणेश पोल, अंधेरी पोल, दिल्ली पोल, सत पोल और साथ ही अंतिम जो पोल है सूरज पोल। किले में एक कचहरी भी स्थित है, जिसको हमीर कचहरी कहते हैं। इस कचहरी में 3 कक्ष है, जिसमें केंद्रीय कक्ष सबसे बड़ा है। बरामदे की छत को सपोर्ट देने के लिए संरचना में खंभे हैं। इस किले के अंदर हमीर सिंह के शासनकाल के दौरान बना एक महल भी स्थित है, जिसको हमीर पैलेस कहा जाता है। इस महल में कक्ष और बालकनी है, जो छोटे पारंपरिक दरवाजों और सीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। इस 3 मंजिला इमारत में 32 खंभे हैं, जो छतरियों या गुंबदों को सपोर्ट देते हैं। इस किले की संरचना में एक बरामदा है, जो भवन के प्रत्येक स्तर तक ले जाता है। रणथंभौर का किले में एक 84 स्तंभों वाला एक बड़ा हॉल भी है, जिसकी ऊंचाई 61 मीटर है। इस हॉल को बादल महल के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग सम्मेलनों और बैठकों के लिए किया जाता है। किला परिसर के अंदर गणेश मंदिर भी स्थित है। यहां आने वाले भक्तों और पर्यटकों के बीच काफी प्रसिद्ध है। मान्यताओं की माने तो बता दें कि अगर कोई अपनी इच्छाओं को लेकर भगवान गणेश को पत्र लिखकर भेजता है, तो उसकी इच्छाएं जरूर पूरी होती है। तो आज के लिए तो हम इतना ही लेते हैं विदा। लिख भेजिएगा, हमारे इस YouTube चैनल को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।